इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मजे आ रहे हैं बच्चों जीवन के? सही बात। मैं जी भला चंगा हूं, आपकी दुआओं में जी रहा हूं। सही बात। यथार्थ भाई साहब कह रहे हैं, खाओ पियो नाचो गाओ और रखा ही क्या है जीवन में। सही बात। खाओ पियो नाचो गाओ और रखा ही क्या है बच्चों जीवन में। सही बात। गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या हाल चाल है आपके पास? बहुत बढ़िया। आइए आइए। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, समस्या तो है ही नहीं और टेंशन तो लेनी ही नहीं। बाबा आपके चेहरे की चमक बढ़ती जा रही है। अरे ऐसे मत बोलो बेटी, जीवन में और रखा ही क्या है। गुड इवनिंग। मैं जी बहुत अच्छा हूं। बजट के नाम पे लॉलीपॉप कर दिया गया है, बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। बच्चों, क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स और 1% टीडीएस करना क्या चाहते हो भाई? 30% टैक्स और 1% टीडीएस करना क्या चाहते हो? इसी हिसाब से 194C के अंदर भी इनको 1% टीडीएस कर देना चाहिए। सही बात। कम से कम कुछ धन कम तो कटेगा। ये भी ठीक है, खुश रहो। कायदे से हम जेल में जाने वाले, लेकिन हमारा सी में टीडीएस कर रहा है 194। कोई बात नहीं बच्चों। बताओ बच्चों, हम करें तो क्या करें और जाए तो कहां जाए? सही बात। कोई दिक्कत। एक भाई ने लिखा है ट्विटर में, कह रहा है वाह मेहनत करें हम, इतनी मेहनत करके पैसा कमाए हम और 30% ले जाए सरकार। बड़ी भारी मेहनत कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, पहली बात। और सही में कुछ कमा रहे होते तो 30% वैसे ही दे रहे होते इनकम टैक्स सरकार को। इसका मतलब ये नल्ले हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं, समस्या तो है ही नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ बच्चों, हम लगाएंगे आग आज। योर प्रॉफिट इज माय प्रॉफिट एंड योर लॉस इज योर लॉस। सही बात बच्चों, जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। हेलो जी, हेलो। मैंने हाईलाइट डाले। माउंटेन जो कह रहा है सुंदरता का दूसरा नाम बाबा जी है। बच्चे मैं स्ट्रेट हूं, बुरी नजर वाले हाँ कृपया दूर रहें। सही बात। कल से लगता है मास्क पहन के आना पड़ेगा। रोहित भाई कह रहे हैं बैकग्राउंड वाइट कर दो। सही बात। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों? आपके बालों को भी नजर लग रही है। हाँ बच्चे पूछ रहे हैं बालों में क्या लगाते हो, जो रात को 12 बजे क्लास में भी सेट रहते हैं बिल्कुल। बच्चे मेरे कोई बाल बिगाड़ दे, मेरा मन करता है मैं बस क्या बताऊं, मैं बड़ा साफ सुथरा किस्म का इंसान हूं। सही बात। सुबह के कपड़े शाम में भी देखें तो वैसे ही रहेंगे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे बच्चों गवर्नमेंट ऑडिट। क्या बात, बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं रोज पढ़ाते हो बाबा, कभी ऐसा करो कि पढ़ाओ मत। हाँ बेटा जरूर। ऐसे बच्चे मिले कि एमए के अंदर भी जीवन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने लिखा था कैंडिडेट सेशन होगा और भाई साहब वहां पूछ रहे हैं सीए बनने के बाद में क्या करूं। अभी पूछो, अभी क्या बोले? अभी तो फाउंडेशन पास हूं, प्लानिंग कर रहे हैं सीए के बाद वाली। वाह वाह बेटे वाह। कोई बात। अब मैं सोच रहा हूं बैच वाइज एक एक जूम सेशन रखूंगा अलग से। उस जूम सेशन में नाच गाना होगा। क्यों बच्चों, है ना? तो आप लोग तैयार करके आना, फिर मैं आपको डेट बता दूंगा। हाँ तैयार करके आना बिल्कुल। आज तक के लिए आप नाचो 11 बजे ना, ठीक है? अब नाचे हो तो लगे हाथ, एक आध दो बच्चों के हाथ पीले करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अच्छा सौरभ के हाथ पीले करा दे, चलो ठीक है। वैसे भी ढूंढ रहे माउंटेन ड्यू अपने लिए सूटेबल वर्क। क्या सुन लिया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। टेंशन वाली बात नहीं है, समस्या तो है ही नहीं, दिक्कत तो लेनी ही नहीं। बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाई थी ड्यूटीज, बिल्कुल सही बात है। सारे बच्चे एक सुर में एक साथ बोलेंगे। शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। सी एंड डी की ड्यूटी है टू कंपाइल द अकाउंट्स। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी बोलो। टू कंपाइल द अकाउंट्स। वाह वाह बेटे, टू कंपाइल द अकाउंट्स। और अकाउंट्स कंपाइल करने के बाद क्या करेगा? हजम कर जाएगा? नहीं नहीं, अकाउंट्स कंपाइल करने के बाद क्या उसे हजम कर जाएगा? सबने ऑडिट करने कौन आएगा? जरा प्यो आएगा? नहीं जी, सीएनडीजी करेगा टू ऑडिट द अकाउंट्स। अच्छा किन किन चीजों की ऑडिट करेगा जी? ऑडिट करेगा जी रिसीट्स की, एक्सपेंडिचर की, लोन की, ग्रांट की, स्टोर एंड स्टॉक की। बहुत बढ़िया। और बताओ जी ऑडिट करने के बाद क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। ये भी बढ़िया है सर। टू प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट। वाह बहुत बढ़िया, आनंद आ गया जीवन के आने से। रिपोर्ट बना के क्या करेगा? रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा। वाह बेटे वाह, सही बात है सर। अच्छा ये बताओ गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट कौन करेगा? बोलो बच्चों बोलो, सारे बच्चे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। टू अपॉइंट द ऑडिटर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या लिख रहे हैं, पढ़ा नहीं क्या हुआ? ये भी ठीक है, इन गवर्नमेंट कंपनी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया जीवन के। बोलो अब हम क्या पढ़ेंगे? मंजूषा बेटी ये यहाँ सही जगह नहीं है, आपको चिड़िया छोड़ जाएंगे, आवाज निकाल दे काओ काओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नितिन भाई आ जाओ। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ सीएनडीजी। बहुत बढ़िया सर। जीवन में और रखा ही क्या है? ये तो काफी कुछ ऐसा हुआ है। नो 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 नो। वो कह रहा है आई एम न्यू। भैया जिस गेट से आए हो उसी गेट से चले जाओ, रिकॉर्डर देख के आओ पहले। अब इस बैच में एंट्री नहीं लाना जी। ठीक है, राइट्स ऑफ सीएनडीजी। ठीक है जी, सबसे पहला राइट देखो जी, मैंने कल आपको बताया था बच्चा पार्टी
कि गवर्नमेंट अकाउंट्स की ऑडिट सीएनडीजी करेगा, बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए, ऑडिट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों जहां जहां गवर्नमेंट की बुक्स रखी है वहां वहां सीएनडीजी एंटर हो सकता है हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। जहां जहां गवर्नमेंट की बुक्स रखी है वहां वहां सीएनडीजी एंटर हो सकता है। बोलेगा चलो भैया अब मैं करूंगा ऑडिट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, समस्या तो कहीं नहीं, एंटर होगा सीएनडीजी। और बताओ, बोलेगा बुक्स पेश करो, बुक्स पेश करने हो सकता है, हाँ। और क्या राइट उसके पास, पूछताछ करेगा, ही कैन रेज क्वेश्चन आल्सो। अच्छा, पूछताछ भी कर सकता है, हाँ। अच्छा, बुक्स मंगवा सकता है कि बोलेगा ये बुक्स मेरे दफ्तर पहुंचा देना, हाँ मंगवा भी सकता है। गजब राइट है सर सीएनडीजी के पास, मतलब वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एंटर हो जाएगा बिल्कुल, वहां पे बुक्स डिमांड कर सकता है, हाँ। मतलब बुक्स को चेक भी कर सकता है, हाँ। पूछताछ भी कर सकता है, हाँ। किसी और जगह बुक्स भिजवाने को बोल सकता है, हाँ। तो 5 अधिकार हो गए, हाँ। 5, हाँ। कौन कौन से? ही कैन एंटर इनटू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर द बुक्स आर केप्ट। ही कैन डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डिस्कवरी ऑफ बुक्स, प्रेजेंट करिए। ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, he can direct for forwarding the books to some particular places. He can raise question, he can demand information, पूछताछ का अधिकार है, पूछताछ, एंटर होने का अधिकार, बुक्स मांगने का अधिकार, बुक्स चेक करने का अधिकार, बुक्स भिजवाने का अधिकार, पूछताछ का अधिकार, कितने अधिकार है, हाँ। और आसानी क्या बच्चों जीवन में, बहुत बढ़िया, 5 अधिकार। और अधिकार बताओ सर, हाँ अधिकार और सुन लो। चलो पहले 5 लिख लेते हैं आसानी से, जल्दी जल्दी बोलो भाई, सारे बच्चे बोलेंगे मैं लिखूंगा, मैं तो भूल चुका हूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जल्दी बोलो। He can enter into any government office where the books are kept. Wow. अच्छा और बताओ भाई, दूसरा, एंटर करके डांस करेगा क्या? क्या मैं एंटर हो गया? नहीं भैया, ही कैन डिमांड, क्या उसकी मर्जी डांस भी कर सकता है, वाह बेटे वाह। डिस्कवरी ऑफ बुक्स रिकॉर्ड्स, भगंदा करेगा, बांगड़ा होता है दीदी वैसे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट बताओ। ही कैन, कोई बात नहीं बच्चे, ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, इंस्पेक्ट द बुक्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। और बताओ सर, पूछताछ कर सकता है, हाँ करेगा ना पूछताछ। ही कैन आस्क क्वेश्चंस which are relevant to audit from the officers present there, किताबों की जांच कर सकता है, सही बात। कह रहा है ask to deliver at his residence, आगे खाएगा क्या अपने घर में इसको? यथार्थ भाई कितनी बार बोला, क्लास खत्म होने का इंतजार किया करो। यहाँ क्लास शुरू हुई, यहाँ भाई ने, चलो क्या कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, संदेश कह रहा है क्या ऑडिटर नहीं कर सकता, वाह बेटे वाह। अरे बात सुनो, तो सीएनडीजी क्या है यहाँ पे? ऑडिटर तो है, और गवर्नमेंट ऑडिट में नॉर्मल ऑडिटर थोड़ी ऐसा कर पाएगा, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और बताओ सर, एक पॉइंट और है, ही कैन आस्क फॉर सेंडिंग द बुक्स एट स्पेसिफाइड प्लेसेस, अंकेशन से संबंधित प्रश्न कर सकता है, वाह बहुत बढ़िया, स्पेसिफाइड प्लेसेस। तो कह रहा है सीएनडीजी में सीए होता है, देखो भाई ब्यूरोक्रेट होना जरूरी है, आईएएस होना जरूरी है, सीए हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि एक गवर्नमेंट पर्सन है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखिए बच्चों, एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखें, लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या ध्यान रखें, अगर आपको याद हो बच्चे, अगर आपको याद हो तो सीएनडीजी के पास, हाँ बिल्कुल उसी जगह पर किताब भेज नहीं सकता, भिजवा सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है सर गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। अगर आपको कंपनी कंपनी ऑडिट याद हो, क्या मैसेज आ रहा है भाई, एक बार पहले ये क्लियर कर लो जरा, क्या आ रहा है बताओ जरा, मैसेज जा नहीं रहा, मैं तो सब पढ़ रहा हूं, सारा रहता फैला रखा बच्चों ने, दिख रहा है मुझे, क्लास बढ़िया चल रही है, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, वरना मैसेज टेंशन निपटा के चैट ही बंद कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट करेगा सीए प्लस सीओपी, उसको अपॉइंट करेगा सीएनडीजी। अगर गवर्नमेंट ऑडिट में कुछ भी ऐसा पाया गया जिसमें सीएनडीजी को ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट कंपनी की दोबारा ऑडिट होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये सीएनडीजी है बच्चों, ये मैं हूं सीए प्लस सीओपी, वाह, इसने मुझे अपॉइंट किया, बोला अंकित जी आप करेंगे ऑडिट, मैंने कहा वाह यार क्या बात है। बच्चों जरा सोचो, इसने मुझे किस कंपनी का ऑडिटर बनाया, इसने मुझे बनाया आईओसीएल का ऑडिटर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, क्या बात, बहुत बढ़िया। मैंने पूरी कर्तव्य को समझते हुए निष्ठापूर्वक बच्चों ऑडिट की, और ऑडिट रिपोर्ट बना के सीएनडीजी को दे दी, ऑडिट रिपोर्ट बना के सीएनडीजी को दे दी, ठीक है बच्चे, ऑडिट रिपोर्ट बनाकर। अगर सीएनडीजी को कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ी है, कोई फ्रॉड है, कुछ चीजों का पता और लगाया जा सकता है फाइंडिंग्स के आधार पे, सीएनडीजी बोलेगा कि दोबारा ऑडिट करो, दोबारा ऑडिट करो। सीएनडीजी कैन ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट। समझ नहीं रहे हो, बस मस्ती कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सब में आ रहा हूं भाई, आराम से पढ़ूंगा, शिवानी दीदी कहीं नहीं भागने वाले, आराम से बैठो, सब पढ़ेंगे, ठीक है, शांत हो जाइए प्लीज। पहली बात, सीएनडीजी बोलेगा कुछ तो लोचा है भैया, तो सीएनडीजी के पास राइट है, अगर आपसे सप्लीमेंट्री ऑडिट की बात करें तो ध्यान रखना, सुनते जाना, सीएनडीजी कैन ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट। एक बात बताओ, सप्लीमेंट्री ऑडिट मैंडेटरी है क्या? नहीं, आपका मन करे तो ऑर्डर करो, नहीं मन करे तो मत करो ऑर्डर,
आपका मन करे तो ऑर्डर करो, नहीं मन करे तो मत करो ऑर्डर। सर एक बात बताओ, कब तक ऑर्डर करेगा? ऑर्डर करेगा ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 60 दिन के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 60 डेज के अंदर, 60 डेज 60 डेज 60 डेज, कह रहे हैं इट्स चॉइस, ये चलता है ना रुपया शो, 60 दिन के अंदर ऑर्डर करेगा, 60 दिन के अंदर। C&AG कैन ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन 60 डेज। अरे जो पढ़ लिया वो तो बता दो भाई, 60 डेज कहां से, जल्दी जल्दी बोलो, जिस दिन रिपोर्ट मिली होगी वहां से। आपको पता है बच्चों, ये राइट C&AG को कहां दिया गया है? ये राइट C&AG को दिया गया है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से। सर एक बात बताइए, क्या जो सप्लीमेंट्री ऑडिटर होगा वो आप ही होगे या कोई और भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, या तो मैं या दूसरा CA प्लस होगी। पूरी बात सुनते जाना ध्यान से, या तो मैं या दूसरा CA प्लस होगी, कोई भी हो सकता है, कोई भी। सर वो भी CA प्लस COP होगा? हाँ जी। सर उसके पास भी सेम अधिकार होंगे आपके जैसे? हाँ जी। सर उसे भी रेम्युनरेशन मिलेगी? हाँ जी। सर उसे C&AG बता सकता है कैसे ऑडिट करनी है? हाँ जी। वो C&AG की बात मानेगा? हाँ जी। सप्लीमेंट्री ऑडिटर अपनी रिपोर्ट C&AG को देगा? हाँ जी। मतलब जैसे प्रोविजन मेल ऑडिटर पे लगते हैं वैसे सप्लीमेंट्री में लगेंगे? बिल्कुल जी। ठीक है जी, अब जल्दी जल्दी बताओ सप्लीमेंट्री ऑडिटर कौन बनेगा? सप्लीमेंट्री ऑडिटर कैन बी द ओरिजिनल ऑडिटर, कैन बी द ओरिजिनल ऑडिटर और एनी क्वालिफाइड पर्सन, यू आर वेल अवेयर विद द क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ सप्लीमेंट्री ऑडिटर के पास सेम राइट्स होंगे? बिल्कुल सेम राइट्स, सेम राइट्स, सेम राइट्स जैसे मेन ऑडिटर के पास होंगे वैसे उसके पास विल हैव द सेम राइट्स, विल हैव द सेम राइट्स एज ऑफ ओरिजिनल ऑडिटर। ठीक है जी। सर एक बात बताइए, पूछो भाई, जो सप्लीमेंट्री ऑडिटर है, सप्लीमेंट्री ऑडिटर, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री ऑडिटर को डायरेक्शंस दे सकता है C&AG? बिल्कुल देगा जी। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट वगैरह बता सकता है, क्या क्या बातें डालनी, बिल्कुल बता सकता है जी, मतलब बता सकता है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। C&AG कैन डायरेक्ट द सप्लीमेंट्री ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट एंड कैन स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक बात बताओ, क्या सप्लीमेंट्री ऑडिटर C&AG के डायरेक्शन मानेगा या नहीं मानेगा? सप्लीमेंट्री ऑडिटर C&AG के डायरेक्शन मानेगा या नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा जी। सप्लीमेंट्री ऑडिटर विल कंडक्ट ऑडिट एज पर डायरेक्शंस ऑफ C&AG। ये बताओ अल्टीमेटली ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? सप्लीमेंट्री भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? C&AG को। सप्लीमेंट्री ऑडिटर विल प्रोवाइड द ऑडिट रिपोर्ट टू C&AG। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगर सॉरी, अगर आपसे पूछता है कि आप पास या राइट्स बताओ C&AG के, तो ये 6 बातें लिखनी है। ठीक है, यही 6 बातें, बिल्कुल सीधी सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछता है सप्लीमेंट्री ऑडिट लिखो, सुनना, सप्लीमेंट्री ऑडिट लिखो, सप्लीमेंट्री ऑडिट, तो ये 6-7 बातें लिखनी है, 8 बातें। आपको ना सप्लीमेंट्री ऑडिट यहां नहीं समझानी, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? सप्लीमेंट्री ऑडिट यहां समझाने की जरूरत नहीं है। ये अलग क्वेश्चन बनेगा, वो अलग क्वेश्चन बनेगा, अलग से पूछे तब, ये अलग क्वेश्चन बनेगा, वो अलग बनेगा। ठीक है जी, चलिए रैपिड फायर खेलेगा। चलिए गवर्नमेंट ऑडिट का 2-3 मिनट के अंदर सब रिकैप करते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। C&AG का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज 65, टेन्योर, टेन्योर कितने साल का? 6। हटाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कितनी मेजोरिटी चाहिए? मेजोरिटी कितनी चाहिए हटाने के लिए? अच्छा ये बताओ कि सैलरी इक्विवेलेंट किसकी होगी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट को। C&AG कौन से 3 अकाउंट कंपाइल करता है? C&AG कौन से 3 अकाउंट कंपाइल करता है? CFI, CFS और CFUT, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। अच्छा CFI किसको सबमिट करेगा? CFI सबमिट किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। और CFS स्टेट का अकाउंट है वो गवर्नर को, और यूटी का अकाउंट है वो यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा ये बताओ, वो रिसीट एक्सपेंडिचर के साथ और 3 चीजों की ऑडिट करता है, रिसीट एक्सपेंडिचर, लोन, ग्रांट, स्टोरेंट स्टॉक। अच्छा ये बताओ, वो CFI, CFS, CFUT की ऑडिट करेगा ही, एक ऐसी बॉडी की भी ऑडिट करेगा जो सब्सटेंशियली फाइनेंस है। सब्सटेंशियली फाइनेंस के लिए 2 कंडीशन है, जिसको लोन ग्रांट कितने की मिली होगी? लोन और ग्रांट कितने का मिला होगा? कम से कम 25 लाख की और 75% टोटल एक्सपेंडिचर, कम से कम 25 लाख रुपए और 75% टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बताओ भाई कि C&AG ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो किसको देगा ऑडिट रिपोर्ट? सेंट्रल अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। ठीक है, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट जाती है सर सरकार को, और सरकार संसद में पेश करती है ऑडिट रिपोर्ट।
वो अकाउंट्स जाते हैं प्रेसिडेंट को, कल भी कहा था आपसे, ठीक है, संसद और विधानसभा में। चलो अच्छा, और बताओ, सीएडीजी अकाउंट्स को कंपाइल करता है या प्रिपेयर करता है? कंपाइल करता है। अच्छा, हमने ना जो गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो किसकी हैंडबुक में दी गई थी? यूएन की हैंडबुक में। तो उसमें एग्जामिनेशन के साथ 4 शब्द थे, 4, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल। सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, 3 चीजों का, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदरवाइज, ऑफ विच एंटिटी, कौन सी एंटिटी? पब्लिक एंटिटी, मेड प्रीवियसली और सब्सिक्वेंटली, ऑडिट कब करते हैं? सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो यू विल प्रोवाइड द रिपोर्ट। तो एक बात बताओ, रिपोर्ट में क्या होगा? एक तो कंक्लूजन होंगे, दूसरे क्या होगा रिपोर्ट में? एक्सप्लेनेटरी, हाँ, रिकमेंडेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस, ठीक है, बाय द रिस्पांसिबल ऑफिशियल, ठीक है, डन। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास 5 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला, पास कह रहा हूं, पास और राइट्स। यू कैन एंटर इनटू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप एंटर हो सकते हैं। दूसरा, आप बुक्स मांग सकते हैं। आप बुक्स मांगने के साथ साथ चेक भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट बुक्स को भिजवाने के लिए कह सकते हैं, और पूछताछ कर सकते हैं, इंक्वायरी क्वेश्चन। ये बताओ, सप्लीमेंट्री ऑडिट मैंडेटरी होती है क्या? ऑडिट रिपोर्ट मिलने के कितने दिन के अंदर ऑर्डर करेगा? ऑडिट रिपोर्ट मिलने के कितने दिन के अंदर ऑर्डर करेगा? 60 दिन के अंदर। तो कोई दूसरा पर्सन भी सप्लीमेंट्री ऑडिटर बन सकता है क्या? कोई दूसरा पर्सन भी सप्लीमेंट्री ऑडिटर बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, सीए प्लस सीओपी होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ बच्चा पार्टी, कि सप्लीमेंट्री ऑडिटर जो होगा, अपनी रिपोर्ट किसको देगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? सीएनडीजी को। बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो गया कि हमारा अभी तक का पूरा गवर्नमेंट ऑडिट रिवाइज, ठीक है। चलिए, मतलब मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट ऑडिट को इनको थोड़ा अलग चैप्टर बना के रखें अलग स्टडी मैट के अंदर भी, ठीक है, तो सही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, हमने अलग चैप्टर बना दिया, ठीक है जी, पूरा हिट हो गया लगभग, हर चीज हमने हिट कर दिया, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या है, देखो जी, अब 2-3 चीजें बची हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर। जीवन के मजे थे, जी2 में मजे आ गए, सही बात, ठीक है। नहीं भैया, अभी तक तो नहीं, आप बोलो तो करवा देंगे। अच्छा, अब सुनो भाई, गजब गर्मी हो गई यार, एक बात है, लिटरली गर्मी लग रही है मेरे पास। कलकत्ता वाले कह रहे हैं आज गर्मी है। भैया ये जब मैं बात करता हूँ 5-6 स्टेट की, ठीक है, इसमें वेस्ट और साउथ वाले बिल्कुल भी ना आए और अपने सुझाव ना दें। ईस्ट में भी खासकर उड़ीसा और बंगाल वाले भी आराम से बैठे, ठीक है। एक तो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले तो नहीं, अपने इंक्लूडेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, बस काफी है, बाकी सब ऐसे, ठीक है जी। बाकी ठंड पड़ती है, मुरैना आपको भेजूंगा, मुरैना, टेंशन ना लो। चलो बच्चों, शुरू करेंगे कहानी। बोलो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, मुरैना में ही हूँ भैया, चंबल का एरिया, वो बच के रहना। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ नहीं, बिहार में ठंडी पड़ती है, अग्रीड एग्रीड, बिहार में थोड़ा ठंडी पड़ती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, हाँ ये कर लो पहले, यहाँ पुच्चू, प्यार थोड़ा क्लास के बाद दिखा देना खन्ना जी, ठीक है। पुच्चू पुच्ची, सोना बाबू, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, यहीं चालू हो जाओगे, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। चलो बच्चों, अब एक नए टॉपिक का शुभारंभ हो रहा है गवर्नमेंट ऑडिट में, लगभग आप समझ लीजिए ये चर्चा जो है यही मेन चर्चा, उसके बाद तो कुछ ऐसा बचा नहीं, ये चर्चा खत्म होते ही लगभग ये चैप्टर भी चला ही जाएगा बच्चों, ठीक है। शुरू किया जाए, चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है अजय भाई, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जीवन में और रखा क्या है बच्चों? बच्चों ये साइलेंट है, अब जाग जाओ, पढ़ाई होगी, ठीक है। चलो सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, शुरू करते हैं। देखो, एक्सपेंडिचर में 5 चीजें चेक करनी है, बिल्कुल शांति से समझना बच्चा पार्टी, एक बार दिमाग में प्रवेश कर गया ना, कोई निकाल नहीं सकता आपके दिमाग से, इसलिए बिल्कुल शांति से सुनिए इस बात को। एक्सपेंडिचर में 5 बातें ध्यान रखिए, 5 बातें। सबसे पहली बात, मैं भी हेडिंग लिख रहा हूं, समझाऊंगा, फिर बाद में लिखूंगा, पहले हेडिंग लिख दूंगा, फिर समझाऊंगा पूरा, फिर बाद में इसका कंटेंट लिखूंगा। ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, एक तो ये म्यूट करने यार, दिमाग खा गया। प्रोविजन ऑफ फंड्स, ये लड़का बहुत हंस रहा है, इसे वनवास देना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। चलो बेटा दांत दिखाना बंद कर दो सब, ठीक है। देखिए सर, ये 5 तरह की ऑडिट है, और ये पांचों जो ऑडिट है ये एक्सपेंडिचर ऑडिट, एक्सपेंडिचर क्या कहती है सर? सुनिए, ये कहती है सर, ये ऑडिट कहती है सर कि सबसे पहली बात, जो भी खर्चा आपने किया है, समझना आराम से, ठीक है, लिखना है सेकेंडरी है, जो भी खर्चा आपने किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, आखिरकार आप सीएनडीजी गवर्नमेंट खर्चे चेक करोगे, जो भी खर्चा आपने किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, चेक करिए वो खर्चा नियम कायदे के हिसाब से है या नहीं। सर नियम कौन बनाएगा? एक नियम बनाया है भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ नियम बनाता है सीएनडीजी, और कुछ नियम बनाती है कोई हायर अथॉरिटी, जैसे कि कोई मिनिस्ट्री या कोई ट्राइब्यूनल या ऐसा कुछ। जो भी खर्चा आप कर रहे हैं 3 लोगों के नियम के हिसाब से, तीन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीएनडीजी, हायर अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीएनडीजी, हायर अथॉरिटी। 1 मिनट रुको जरा, इस आदमी को बहुत मुश्किल से बेचारा इंसान आज लगता है वही क्लास में प्रवेश कर गया, हर थोड़ी देर में मुंह बनाए घूम रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आपको चेक करना है जो खर्चा किया गया है, सुन लो, जो खर्चा किया गया है,
खर्चा, वो एज पर द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द रूल्स ऑफ एनी सीएनडीजी, एज पर द रूल्स ऑफ एनी हायर अथॉरिटी। देखो यार, हर ट्राइब्यूनल, हर अथॉरिटी कुछ ना कुछ नियम बनाती है। जैसे इंडिया में अथॉरिटी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो कहते हैं जी पेड़ पौधे लगाइए, डिफॉरेस्टेशन मत करिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, उनके भी अपने नियम है। तो अगर आप खर्चा कर रहे हो तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के तो खर्चा करना पड़ेगा ना सर। इन सब चीजों को ध्यान में रख के तो खर्चा करना पड़ेगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, नुकसान ना पहुंचे, सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी लिखने सिर्फ समझा रहा हूं। दूसरा छोटा छोटा पॉइंट है, मेन थोड़ी डेप्थ आखिरी दो में, बाकी यहाँ तो बेसिक है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन, सर मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट खर्च करता है वो ऊपर सैंक्शन हो के आता है। पैसा पैसा ऊपर सैंक्शन होता है बच्चों, तभी आप खर्च करते हैं। जो भी पैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने खर्च किया है, क्या वो प्रॉपर्ली सैंक्शन था, ये चेक करो। सैंक्शन जनरल भी हो सकता है और स्पेशल भी। जैसे आपने ग्रांट पढ़ी थी, आपको याद होगी, जनरल पर्पस ग्रांट और स्पेशल पर्पस ग्रांट। ठीक वैसे ही सैंक्शन जनरल भी हो सकता है कि ये लो जी 50 करोड़ रुपए और ये लो जी 10 करोड़ रुपए इस पर्पस के लिए। ठीक है ना, जो खर्चा किया है क्या वो सैंक्शन है, और सैंक्शन भी उसी अथॉरिटी ने किया होगा जिसके पास अधिकार हुआ सैंक्शन करने का। क्योंकि सर सबके पास अपने अपने पास की लिमिट होती है कि एक अथॉरिटी इतना कर सकती है, चीफ सेक्रेटरी स्टेट का वो इतना कर सकता है, या डिप्टी सेक्रेटरी वो इतना कर सकता है। सर अगर सैंक्शन किया है तो सैंक्शनिंग पावर थी या नहीं आपके पास? ऐसा तो नहीं कि अपनी पावर को एक्सीड करके आपने सैंक्शन कर दिया अमाउंट। प्रॉपर्ली सैंक्शन एंड द पर्सन who has sanctioned it must have power to sanction the same। उसके पास पावर होनी चाहिए उसे सैंक्शन करने की। ठीक है, तीसरी बात प्रोविजन ऑफ फंड्स। देखो प्रोविजन ऑफ दो बात रखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, आपने कॉस्टिंग में बजट बनाया होगा, बजट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज्यादा बजट की जरूरत किसी को नहीं पड़ती साहब, चाहे वो छोटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या वो देश हो। आज ही बजट आया, बिना बजट के आप तय कैसे करोगे कि क्या, हाँ कि क्या करना है और कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा आएगा और कहाँ डेफिसिट और कहाँ क्या और क्या। बजट तो बनाना पड़ेगा। जब तक लोकल बॉडी बजट नहीं बनाएगी, पता कैसे चलेगा पैसा कितना मांगना है राज्य सरकार से? जब तक कोई डिपार्टमेंट बजट नहीं बनाएगा, उसे पता कैसे चलेगा कि मिनिस्ट्री से पैसा कितना मांगना है? प्रोविजन ऑफ फंड्स, दैट इज बजट। जो खर्चा किया गया है वो बजट के हिसाब से किया गया नहीं। मतलब यू विल कंपेयर द एक्चुअल फिगर विद द बजट फिगर, यू विल कंपेयर द एक्चुअल फिगर विद द बजट फिगर, कंपेयर द एक्चुअल फिगर विद द बजट फिगर। ठीक है, और ध्यान रखना जहां पे पॉइंट और आएगा, जो खर्चा आपने किया है वो उसी पर्पस के लिए किया है, यानी जिस पर्पस के लिए पैसा लाए थे। तो ये पैसा लाए तो अपने पर्पस बताया होगा। दो बातें, कंपेयर एक्चुअल विद द बजटेड एंड इंश्योर दैट द मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक पर्पस। दो बातें अभी तक तीन पढ़ाई आपको। अभी तक आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, रूल्स एंड ऑर्डर्स, तीन रूल, कॉन्स्टिट्यूशन, सीएनडी, हायर अथॉरिटी। ठीक है, सैंक्शन में प्रॉपर्ली सैंक्शन है या नहीं, ठीक है ना, जनरल या स्पेशल, और जिस अथॉरिटी ने सैंक्शन किया उसके पास अधिकार है या नहीं। प्रोविजन ऑफ फंड बजट खर्चे से कंपेयर करिए और जिस पर्पस के लिए पैसा है उस पर्पस में खर्च किया है या नहीं। ठीक है जी, ये हो गई तीन ऑडिट, रूल्स, ऑर्डर, सैंक्शन, प्रोविजन ऑफ फंड्स। आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा इस पे बात करनी पड़ेगी। प्रोप्राइटी पे मैं पूरा लेता हूं जी, प्रोप्राइटी ऑडिट पे और परफॉर्मेंस ऑडिट पे। ठीक है जी, देख लो क्या होता है बच्चे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो होते तो रूल्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो होते तो सैंक्शन है, बजट के हिसाब से भी होते हैं। पूरी बात सुनना, बीच में चालू मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सुनना पड़ेगा, पेशेंस रखना। एक लाइन सुनेंगे और रूल, सैंक्शन और बजट, लेकिन वो होते वेस्टफुल हैं, दे आर हाईली वेस्टफुल। सर जैसे कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सुनना ध्यान से, थोड़ा समझना है, दो तीन चीजों को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर, वो ना उसने ना एक व्हीकल स्टैंड बनवाया है, एक व्हीकल स्टैंड बना हुआ है, ठीक है, और एम्प्लॉय के लिए बस लगी हुई है, थोड़ा आउटर में है, सिटी से बस लगी हुई है। उन्होंने 7 करोड़ रुपीस व्हीकल स्टैंड के लिए सैंक्शन करवाए, वो व्हीकल स्टैंड बनके तैयार, बढ़िया चमचमाता हुआ व्हीकल स्टैंड बनके तैयार, और वहां खड़ी है 2 साइकिलें पीएम की। बाकी सब आते हैं बस से, बाकी सब आते हैं बस से टोटल। सर ये खर्चा होगा तो नियम के हिसाब से होगा, तो सैंक्शन मैच भी करेगा बजट के हिसाब से, लेकिन क्या किसी काम का है? क्या खर्चा किसी काम का है सर? किसी काम का नहीं सर, वेस्टफुल, वेस्टफुल। मैं एग्जांपल अक्सर देता हूं, और मैं एग्जांपल यार पढ़ाने दिया करो ना यार, आपका तो रोज का हो गया। अच्छा ये लो, हाय कर दो, बोला जल्दी जाने वाली हूं। अरे भैया बस, क्या सॉरी, सॉरी, अच्छा मान जाएगी, आज मान जाएगी, बात नहीं करेगा, देख लो नहीं आज ये बदमाश है, ले जाओ बाय। क्या पढ़ाते थे मांगी? नहीं पढ़ाते थे मांगी। देखो एग्जांपल अक्सर मैं देता हूं सर, मैं ना नोएडा एक चैप्टर ऑफिस है इनका, सीएमए वाला, सीएमए इंस्टीट्यूट का चैप्टर ऑफिस है। कभी कभी बुलाते तो गया कई बार, सेक्टर 62 में सर 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर की। आप ये समझिए कि चैप्टर ऑफिस के नाम पे लड़का बैठता है टेबल डाल के, और पूरी बिल्डिंग खाली है, पूरी बिल्डिंग। सेमिनार करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं। वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में पंखा तक नहीं लगा सर, ग्राउंड फ्लोर में एसी पे छोड़ दो आप, और बाकी पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। मैंने एक बार पूछा, मैंने ऊपर पढ़ा क्या है? बोले इसमें पुराने स्टडी मैट पड़े, पुराने कोर्स के। मैंने कहा ठीक है यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, चैप्टर ऑफिस उसमें जाते नहीं है, चैप्टर ऑफिस चलिए चलो क्या उस पर कह रहे हैं। तो मैं 2015-16 से बात बोल रहा हूँ, 15 से, हाँ 15-16 से मतलब मान के चलो।
इन्होंने 16 करोड़ में बिल्डिंग खरीदी, 16 करोड़ से, 16 करोड़ से पूरी बिल्डिंग खरीदी साहब, कोई काम नहीं आ रही, पैसा था, ये मांगा, खरीद ली, खरीद ली। ये बात मैं 2016 से बोल रहा हूँ, हर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, पुराना वीडियो आप देखो तो मिल जाएगा आपको। सीएनडीजी ने सेम बात 2019-20 की रिपोर्ट में बताई है, सेम सीएनडीजी ने, कि आपकी ये बिल्डिंग प्रोप्राइटी लेवल पे फेल है। आपने जो एक खर्चा किया, ये किया तो सैंक्शन किया तो बजट के हिसाब से, लेकिन ये हाईली वेस्टफुल है, लेकिन ये हाईली वेस्टफुल है, बट इट इज हाईली वेस्टफुल। बट सीएमए इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट नहीं, कौन आपको फाइन सुनाता रहता है जी, ठीक है, बट इट इज हाईली वेस्टफुल, हाईली वेस्टफुल। सर ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार चुनाव था, 2018 की बात होगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साथ में चुनाव होते हैं। वहां के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी ने बोला जी मैं बन गया सीएम तो चांदी की सड़क बनवाऊंगा। अब यार चांदी की सड़क बन भी जाए, उसका चार्ट डालना आपने बैठ के, नहीं करोगे क्या चांदी की सड़क का? सर ये ऑल दीज आर हाईली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हाईली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हाईली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हाईली वेस्टफुल। प्रोप्राइटी ऑडिट में पूरी बात समझना ध्यान से, प्रोप्राइटी ऑडिट में आपको वो खर्चे देखने हैं, वो खर्चे, ठीक है, जो है तो ऑर्डर के हिसाब से, सही बात, जो वो मैंने देखा है गुना वाला भी शायद दिखता भी ट्रैक से, ठीक है, वो है तो ऑर्डर के हिसाब से, वो सैंक्शन भी है, ठीक है, और वो बजट के हिसाब से भी है, बट दे आर हाईली वेस्टफुल। ऐसे खर्चे आपको मिलेंगे प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर, जो आपको ट्रेस करने होंगे, बीइंग द सीएडीजी, बीइंग द ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर पर वेस्टफुल खर्चे हैं। इस पे और डिटेल में बात होगी, तो मैं एक लाइन बता रहा हूं कि एक बार ये कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोप्राइटी में डिटेल में चर्चा होगी, क्योंकि देखो पूरी बात सुनना मेरी, या तो क्वेश्चन बनेगा ये 4 नंबर में, एक लाइन 5 लिखनी है, ठीक है, या तो क्वेश्चन बनेगा ये 4 नंबर में, अभी सिर्फ विस्तारपूर्वक चर्चा होगी, या तो क्वेश्चन बनेगा ये 3 नंबर में, 4 नंबर में, इस पे भी डिस्कशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करने की एक्सपेंडिचर ऑडिट आ गई, तो एक लाइन में क्या लिखोगे, समझ लो, एक लाइन में क्या लिखोगे, ठीक है जी। अब सुनो, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब थोड़ा सुनो बच्चे, थोड़ा सब सीख लो, समझ लो, सुन लो आराम से, फिर बाद में और बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट की। बच्चे क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस में ना आप 3 ई चेक करते हैं, 3 ई, ट्रिपल ई। पहला 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 ई है एफिशिएंसी, दूसरा ई है इकोनॉमी, और तीसरा ई है ग्रो, बच्चे ग्रो अप, इफेक्टिवनेस, ठीक है। देखो एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, थोड़ा समझना भाई क्या होता है सर। फॉर एग्जांपल आपने बनाना है जी कोई एक्सप्रेस वे, ठीक है जी, ये एक्सप्रेस वे बनना है जी आपका, कहां से कहां जाएगा जी, ये जाएगा जी आपका एक्सप्रेस वे मेरठ से कहां तक जाएगा जी, इलाहाबाद तक, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है जी, ठीक है जी। अब होता क्या समझिए, खर्चा करेगी सरकार, पैसा खर्च होगा सरकार का ही, और तो सीएनडीजी करेगा इसकी। सीएनडीजी क्या चेक करेगा एफिशिएंसी के अंदर, क्या चेक करेगा, क्या जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है क्या वो एफिशिएंटली बनाया गया है या नहीं। एफिशिएंटली मतलब क्या प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, क्या डेडलाइंस को माना गया है। सर हर हाईवे, हर प्रोजेक्ट की अपनी टाइम की डेडलाइन होती है, 17 महीने, 20 महीने, 27 महीने, 35 महीने, जो भी होती है डेडलाइन, क्या उस डेडलाइन को पूरा किया गया, क्या प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ है, क्या प्रॉपर, क्या, हाँ ये सब आपको देखना पड़ेगा एफिशिएंसी में, कि क्या प्रोग्राम एफिशिएंटली पूरा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, कहीं बैरियर्स तो नहीं आए, क्या स्मूथली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ये सब आपको देखना पड़ेगा। पहली बात, पता चला कॉन्ट्रैक्टर काम करने नहीं आ रहा है, 5 महीने काम रुका पड़ा है, बहुत जगह होता है, आपने देखा होगा, कुछ जगह आपके साथ जो एक ड्राइवर बनाया आधा, कई साल तक आधा बना हुआ है वो, फिर वो कुछ साल के बाद आता, ठीक है, तो क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, हाँ ये हर जगह का अपना दुख है भैया, हर किसी का। तो अब ये एफिशिएंसी जो है, सुनो एफिशिएंसी, अब ये एफिशिएंसी लेवल पे फेल हो जाएगा। इकोनॉमी में क्या चेक करें सर, इकोनॉमी में मैं आपसे कहता हूं बेस्ट एग्जांपल जो आज तक का है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसकी ऑडिट सीएनडीजी नहीं की थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स, भाई साहब ये समझिए आप, जो पंखा 1200 रुपए का मार्केट में मिलेगा परचेज प्राइस, उस पंखे का 1500 रुपए रेंट दिखाया एक दिन का, रेंट। जो चेयर 400 रुपए की मिलती है नॉर्मल सेलो चेयर प्लास्टिक की, उसका दिखाया 1500 रुपए रेंट एक दिन का। कलवाड़ी जी ने अपने साले को बोला सीमेंट फैक्ट्री खोल ले, तू छोटा प्लांट लगा ले, सारा सीमेंट तेरे यहां से ही लेंगे। प्लेयर्स के रुकने के लिए प्रॉपर फ्लैट बनाए थे, और अभी कॉमनवेल्थ चली रहा था, पूरी दरारें आनी चालू हो गई फ्लैट में, मतलब चली रहा था और दरारें आनी चालू हो गई, उस पर बात करेंगे। लेकिन सर 400 रुपए की चेयर 11-12-1500 रुपए किराया दिखा रहे हो पर डे का, 60,000 करोड़ का फ्रॉड था सर, एक शहर बच जाता पूरा, मतलब मेट्रोपॉलिटन, 60,000 करोड़ का। जब सीएनडीजी विनोद राय थे, इन्होंने पूरा डिस्क्लोज किया, तो गाज उन्हीं के ऊपर गिरी भाई। पहले ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के बाद मिनिस्टर बन गए सुरेश कलमाड़ी, उनको जेल भेज दिया, ये कांग्रेस के टाइम भी घोटाले हैं जी। तो उनके कुकर्म है कांग्रेस की जो आज ये हालत है, ठीक है, जो आज करेगा वो कल भुगतेगा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो अब एक बात बताओ, 60,000 करोड़ का फ्रॉड, सर इससे बेहतरीन एग्जाम्पल इकोनॉमी में हो नहीं सकता कि 400 रुपए की चेयर 1500 रुपए का पर डे किराया दिखा रहे हो,
सर आप ये समझिए ठीक है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इकोनॉमी लेवल पे ये पूरी तरीके से फेल हो गया। इकोनॉमी का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रॉपर रीजनेबल रेट आपने पे किए होंगे, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ होगा, वेस्टेज कम से कम भी होगी, ये पॉइंट्स आएंगे इकोनॉमी के अंदर। रीजनेबल रेट्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज, ये इकोनॉमी का मतलब है। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल जी, कोलकाता में एक फ्लाईओवर बनाया गया, ठीक है जी, उसकी लाइफ है 15 साल की। कभी भी देखना फ्लाईओवर की शुरुआत या आखिरी में लाइफ लिखी होती है, फ्लाईओवर कभी भी देख लेना, फ्लाईओवर की शुरुआत या आखिरी में, मतलब इस तरह से जाओ, इस तरह से लाइफ लिखी होती है, इस दिन बना और इतने साल की लाइफ है। अब ये 15 साल की लाइफ है जी, और ये फ्लाईओवर 3 साल में गिर गया, डिमोलिश हुई, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में मेट्रो बन रही थी 2008-9 की बात है, जब ये लक्ष्मी नगर वाला रूट बन रहा था, तो पहले ब्रिज बनाते हैं प्रॉपर, तो उसमें क्या हुआ, एक ब्रिज गिर गया था, तो इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब लकीली बच गए लोग, मीडिया आई पूरी, प्रॉपर मीडिया, ठीक है। तो काफी हल्ला हुआ था, लक्ष्मी नगर गिरा था और एक जरूरतपुर में, ठीक है। तो मीडिया आई और सी वाले बच्चे का आपको मिलेगा, लक्ष्मी नगर कोई, अब तो फिर मिल जाता, तो सी वाले बच्चे पहुंच रहे हैं, आज तक वाले आए, ठीक है भाई, सब हॉस्टल से निकले और सब पहुंच गए, और मैं ऐसे घूम रहे हाथ पीछे करके। हाँ, काफी दुखद है ये जो हुआ, ये होना नहीं चाहिए। आप ये समझिए कि मेरी जान जाते जाते बच गई। सरकार, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, सरकार सो रही है, मैं पीछे से जाकर कोचिंग के लिए, मैंने भाई लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद सामने आ गए, कितने दिन तक डिसीजन बनते, कह रहा आप हमसे पूछो, उनके माइक बैग छीनने शुरू कर दिए, बोलने का भैया निकल लो, यहाँ से निकल लो, थोड़ी देर में सब निकल गए, बोले अब यहाँ से तरीका बंद करो भाई, ये जगह ठीक नहीं है। यू वोंट बिलीव, व्हेन आई वाज इन 2009 and 10, तो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट लक्ष्मी नगर में डिलीवरी नहीं करता था, वो कहते थे मेट्रो स्टेशन तक आ जाओ, मेट्रो स्टेशन में 2010 में ले जाओ पिज़्ज़ा, यहाँ से आते नहीं हॉस्टल में, क्योंकि होता क्या था, आपके पिज़्ज़ा मंगाया हॉस्टल में, पिज़्ज़ा दिया, जाओ, बोले सर पैसे, कौन से पैसे, जाओ दूसरे के पास, क्या बोले किस बात, बोले कौन सा पिज़्ज़ा दिया मेरे को, कौन सा पिज़्ज़ा दिया, दिए नहीं। तो उन्होंने नियम बना दिया, नियम कि मेट्रो स्टेशन आओ फिर जाओ, फिर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो गया, तो ठीक है, अब तो लड़के बेचारे ऐसे होते हैं 35-35 किलो के बाद, अलग है, ठीक है। पहले तो कहानी अलग थी भाई, अलग ही कहानी चल रही है, गजब, ठीक है, लड़ाई झगड़े मचे पड़े भाई, टीचर को दौड़ा दिया किसी ने, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ होते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, खतरनाक, लड़के लेके आओ, टीचर दौड़ रहा है, ये सही है, तो बढ़िया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब देखने के बाद मैंने कहा टीचर बनूंगा तो बच्चों को कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, चलिए, नहीं मेरे पीछे कोई नहीं भागा, ठीक है, क्योंकि वो आखिरकार लड़के थे तो मेरे दोस्ती, तो आज मैंने फोन कर लूंगा तो ले जाएंगे, उसमें दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस मतलब नहीं भाई, मैं बड़ा शराफत से जाता था क्लास, शराफत से पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इफेक्टिवनेस, कह रहे पलवल आयो कभी आप, उस दिन के बाद जो मंजर मैंने देखा पलवल का, मैं डर गया, मैंने कहा ना भाई कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए एक और सबसे बाद में करेंगे। इफेक्टिवनेस में आप ये देखिए, क्या आपके डिजायर्ड गोल्स, क्या आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं नहीं, क्या आपके डिजायर्ड गोल्स, क्या आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं नहीं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं नहीं। सर 3 चीजें चेक करते हैं, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, ठीक है, ट्रिपल ई बच्चों, ट्रिपल ई। चलो जी, अब जरा आगे बढ़ेंगे, बोलो अब हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है। ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, इसमें कौन कौन से रूल चेक करेंगे बताना। ऑडिटर विल एग्जामिन दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड is as per the rules of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बच्चों। दूसरा बताओ, सेकंड CNAG, और तीसरा एनी हायर अथॉरिटी, कोई ट्राइब्यूनल है, कोई कोर्ट वगैरह हो सकता है, कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है। चलिए और बताइए, ऑडिट ऑफ सैंक्शन में क्या चेक करेंगे। ऑडिट ऑफ सैंक्शन में आप चेक करिए, ऑडिटर विल इंश्योर कि जो पैसा खर्च किया है वो सैंक्शन था या नहीं, प्रॉपर्ली सैंक्शन। ऑडिटर विल इंश्योर that the money spent was properly sanctioned or not। अच्छा, एक पॉइंट और था इसमें, अगर आपको याद हो सैंक्शन वाले में, कि जिसने सैंक्शन किया उसके पास अथॉरिटी है या नहीं सैंक्शन की। द पर्सन वाज हैविंग appropriate authority to sanction it, ठीक है जी। अब बताओ ये प्रोविजन ऑफ फंड में क्या लिखेंगे। प्रोविजन ऑफ फंड में लिखेंगे बच्चे, ऑडिटर विल इंश्योर, यहां देखो स्पेस की फाइल बनी गई है, ऑडिटर विल इंश्योर दैट मनी स्पेंट was as per the budget, was as per the appropriation of budget made, ठीक है। दूसरी बात, स्पेशल पर्पस का पैसा स्पेशल पर्पस में रिलाइज किया है, स्पेशल पर्पस का पैसा स्पेशल पर्पस में रिलाइज किया है, इंश्योर दैट मनी हैज बीन स्पेंट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पर्पस। अच्छा ये बताओ, प्रोप्राइटी ऑडिट में आप कौन से खर्चे चेक करेंगे। वेस्टफुल, 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 ठीक है, वेस्टफुल। इन केस ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट,
auditor will trace those expenditure which are as per rules, properly sanctioned, but still wasteful. ठीक है ना? अच्छा ये बताओ परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिखें? इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिटर विल इंश्योर 3 बता देता हूं, that the expenditure made was economical, एक लाइन में लिखना हूं, पहले एक लाइन में economical and have achieved the desired objectives. पहले एक लाइन में मीनिंग लिखनी पड़ेगी ना, desired objectives. आपसे पूछे ना परफॉर्मेंस ऑडिट, सुनना, आपसे पूछे परफॉर्मेंस ऑडिट, आप ये इतना तो लिखना पड़ेगा, 4 नंबर चीज ये आपको लिखना पड़ेगा परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है? ये सॉरी एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंडिचर में आपसे पूछे, आपको ये 5 बातें लिखनी पड़ेंगी एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है? ये 5 बातें। प्रोप्राइटी की कहानी अलग है, आप ऐसे मतलब रनिंग टेक्स्ट में 1 2 3 4 5 मैंने 4 बना दिए, ठीक है? पहले वापस पे पॉइंट, ठीक है? ठीक है जी, आप समझो जी, थोड़ा सा बात अब डिटेल में होगी, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बस लिखना बाकी है। परफॉर्मेंस तो मैंने आपको समझा दिया, वो मैं लिख दूंगा 3, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। थोड़ा प्रोप्राइटी बात करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रोप्राइटी में 1 2 बातें करनी है, बाकी परफॉर्मेंस तो कंप्लीट है। ध्यान रखना परफॉर्मेंस और प्रोप्राइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है यार इस पूरे गवर्नमेंट ऑडिट में इंस्टीट्यूट ने क्या किया पिछले 3-4 अटेम्प्ट में, डेफिनेशन पूछ ली, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, तो थोड़ा मेन स्ट्रीम से अलग पूछा है, क्योंकि अक्सर अगर आप पिछले 15 साल के क्वेश्चन भाग 15 साल के, तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे या तो इस स्लाइड से या इस स्लाइड से, दैट्स इट, ठीक है? पिछले 3-4 अटेम्प्ट में थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता है मेन स्ट्रीम से क्वेश्चन आना चाहिए, तो प्रोप्राइटी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोप्राइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? थोड़ा सा बात करते हैं प्रोप्राइटी पे, प्रोप्राइटी ऑडिट, ठीक है जी, और एक तरफ परफॉर्मेंस को लिखना बाकी है, ठीक है जी? अब एक बात सुनो ध्यान से, प्रोप्राइटी ऑडिट में सबसे पहले आपको बताता हूं 2 पॉइंट। पहले पॉइंट में लिखना है मीनिंग, वो है सेम, ये वाली, अगर 4 नंबर क्वेश्चन है मीनिंग तो सेम लिखोगे ना, मीनिंग तो आप सेम लिख दोगे, ये आपको सेम लिखना नहीं है, घर पे मीनिंग लिखनी दोबारा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? एग्जांपल लिख देता हूं, व्हीकल स्टैंड वाला, याद है? व्हीकल स्टैंड बिल्ड फॉर पार्किंग द मोटर व्हीकल्स in a government department but cannot be utilized for the same purpose, ये but is not utilized for the same purpose, जिस लिए बनाया था उस लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक है? अब देखो, अब थोड़ी 2-3 बातें आपसे करनी है इसमें, देखो सुनो, देखो यार मैंने आपसे कहा कि वेस्टफुल खर्चा मत करो, पता है क्यों? एग्जाम में बिल्कुल कोट करना है जी, 1 नंबर आपको एग्जांपल दिलाएगा, तभी एग्जांपल लिखा हूं, जो जहां लिखा हो एग्जाम लिखना बिल्कुल, ठीक है? वरना तो एग्जांपल बनाया हुआ है अलग से, थोड़ी देखो यार एग्जाम में फैन हो जाएगा, सही बात है, ऑन कर देना उसको बस। देखो बच्चों, अगला पॉइंट सुनो, क्या यार देखो, ये पैसा जो आप खर्च कर रहे हो ना, ये पैसा सरकारी है, और सरकारी पैसा पब्लिक का पैसा है, ये अपने खर्च करनी है, जो मन मुताबिक आप सड़क बनवा दोगे, ये करवा दोगे, वो करवा दोगे, ये पैसा पब्लिक का पैसा है, तो खर्च करने से पहले आपको अपनी विजडम, विवेक, बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं 3 वर्ड यूज करता हूं, ध्यान रखना, ये नंबर दिलाने वाले शब्द है, विजडम, फेथफुलनेस, अगर सरकार को पैसा मिलता है तो भरोसे पर मिलता है, सरकार उसे सही जगह इस्तेमाल करेगी, विजडम, फेथफुलनेस और पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, पब्लिक का पैसा है, सही जगह आप खर्च करेंगे, मॉरल, यू हैव टू इंप्लीमेंट सम मॉरल्स, विजडम, फेथफुलनेस, पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, विजडम, फेथफुलनेस, पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, सर ये पैसा आप खर्च कर रहे हो, या आप वैसे खर्च करिए जैसे अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव स्पेंट हिज ओन मनी। सुना आपने शब्द, ये लाइन पहले भी कई बार अपने जीवन काल में, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव एक्टेड इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, एज अ मैन ऑफ पार्टनरशिप में, सही बात, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव स्पेंट हिज ओन मनी, जैसे एक नॉर्मल विवेक का इंसान अपने पैसे को लेकर सावधानी बरतता, वही सावधानी गवर्नमेंट अफसर को बरतनी चाहिए। तो पैसा जब आप खर्च करें तो इस तरीके से खर्च करें, इस तरीके से आप खर्च करें, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव स्पेंट हिज ओन मनी, ठीक है जी? ये बात ध्यान रखिए, और जब आप ये काम करें, एक बात जरूर ध्यान रखें बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखें, प्रोप्राइटी ऑडिट में एक ऑडिट और आती है, एक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, हाँ सब्स्टिट्यूट रिटर्न, सही बात, सुनो ध्यान से, कि जब पैसा आप खर्च करोगे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, पूरी बात सुनना, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, सेक्शन ऑफ पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल। इसके अपने 3-4 एक्सेप्शंस हैं, इसके अपने 2-3 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सुनना, अगर कोर्ट बोलेगा आपको कि ये पैसा यहां खर्च करना है तो आप खर्च करेंगे, भले वो पर्टिकुलर कम्युनिटी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए क्यों ना हो, अगर कोर्ट बोलेगा तो आप खर्च करोगे, ठीक है? तो आप खर्च करोगे अगर कोर्ट बोलता है आपको तब, और खर्च हम उस पर जाते नहीं बच्चों, ठीक है? अब सुनिए बात को, दूसरी बात, अगर कस्टम है, कस्टम, और वो चला आ रहा है तो उसे चलते रहने दीजिए। अगर हज की सब्सिडी मिलती है, अगर तीर्थ यात्रा कोई राज्य सरकार करवा रही है, चाहे वो हज के लिए करवा रही हो या तीर्थ यात्रा के लिए करवा रही हो, सब करवाते हैं अपने राज्य सरकारें, अगर वो चला आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तीसरी बात, हाँ, कि जो पैसा खर्च किया गया है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। 1000-2000 आपने खर्च कर दिए,
तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसा कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट खर्च किया है, कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर कम्युनिटी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। अगर कोई कस्टम चला आ रहा है तो चलते रहने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर अमाउंट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कोर्ट के बोलने पर पर्टिकुलर कम्युनिटी का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो वहां 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 पर गवर्नमेंट का ऑफिसर भी जाएगा, सरकारी कर्मचारी भी जाएंगे, उनके ट्रैवलिंग खर्चे भी होंगे, तो वो भी अलाउड होगा उस केस में। एंड ट्रैवलिंग अलाउंस इज प्रोवाइडेड, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफिसर, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन दैट केस, वो भी अलाउड होगा, ठीक है। अब जैसे हाँ कह सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीकर सेक्शन पर देखो जी ऐसा है, मैं कोई एग्जांपल आपको नहीं दे रहा हूं इसमें, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, इस चर्चा को किसी भी रूप में आगे ना बढ़ाएं, ठीक है। तो जितना जरूरी है, जितनी बात करनी है उतनी करते हैं, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ी मैच्योरिटी शो करें बच्चों, ठीक है। हो सकता है कुछ हमारे लिए, किसी के लिए कोई चीज ठीक हो, किसी के लिए खराब हो, तो उस चर्चा को आगे ना बढ़ाएं। तो किसी भी रूप में मैं कोई ऐसी कभी भी मेरे मन में कोई ऐसी चीज है ना, मैं कॉन्फ्लिक्ट वाली बात करता हूं कभी भी, ठीक है ना, मैं आपको बोलूंगा आप करिए, कम से कम मेरे सामने मत करिए, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बट एटलीस्ट नॉट इन द क्लास, ठीक है। हो सकती है 10 बार कुछ भी करो, कैसा भी पहुंच जाओ, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें पहला हो गया जी मीनिंग, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया आपको, तीसरी बात ध्यान रखिए, ठीक है। while making expenditure of public money, the officers or the government employees, तीन वर्ड बताए थे मैंने आपको, विजडम, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब होता है आपके ऊपर इतना भरोसा किया गया है, पैसा दिया गया है गवर्नमेंट को, तो कम से कम वो ट्रस्ट बनाए रखो। एंड पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी बढ़िया है। हाँ इस पे जरूर चर्चा हो सकती है, तो मैं कई बात करता हूँ, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इकोनॉमिकली जो सेक्शन सेग्रीगेटेड है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, या तो वो उस पर जरूर चर्चा करते हैं, उस पर जरूर मैं कहता हूँ कि बड़ा जो विभाजन हो गया है इकोनॉमिकल बात करें तो बड़ा अजीब सा है सर, वो बड़ा अजीब सा है, ठीक है। मतलब खैर कोई बात नहीं, हम एक ऐसी बहुत बड़ी जनरेशन तय कर रहे हैं सर जो काम नहीं करेगी। जब सब कुछ फ्री मिलेगा काम कौन करेगा सर, आप बताओ। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अगर आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं शायद मैं काम नहीं करूँ, तो मैं कहता हूँ सब कुछ फ्री मत दो सर, फ्री मत दो, कोई भी हो, मतलब यार अगर आप किसी को, मैं कह रहा हूँ कोई इकोनॉमिकली वीक है, आप उसको खाना दे रहे हो तो अच्छी बात है सर, सब देना चाहिए, लेकिन आप उससे बोलो भाई तू महीने में 100 घंटे काम कर, 150 घंटे काम कर, वो हाईवे बन रहा है, तेरे को वहाँ 5 घंटे 6 घंटे मजदूरी करनी है, हम तो थोड़ा पैसा भी देंगे, तो ये कर। इस तरह का एप्रोप्रिएशन ठीक है। साहब आपने 5-5 लाख रुपए मकान बनाने को दे दिए, मकान बहुत बने, बहुत नहीं भी बने, ये पैसा कौन दे रहा है सर, ये आप और मैं दे रहे हैं, मिडिल क्लास, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिड मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, तो हम ही दें सर, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स में हो चाहे डायरेक्ट टैक्स में हो। तो ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस, एंड ईच एंड एवरी पार्टी इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द अपोजिशन पार्टीज, सब हर जगह ये हरकतें अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत हानिकारक है सर, बहुत हानिकारक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आपको भी थोड़ा, अभी कभी आप घर वालों से बात करें तो आपको पता चलेगा, जब आप खुद अर्न करेंगे देन यू विल फील दिस थिंग कि सर अच्छी बात है, देश के विकास में पैसे देने चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है सर कि एक 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 ऐसी ऐसा मतलब सेगमेंट है जिससे काम कर रहा है और उसे बेनिफिट के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा सर, और एक ऐसा सेगमेंट से बेनिफिट ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार हमें पूछती नहीं, सरकार हमें मानती नहीं, पैसा कमाने चोर मानती है, सरकार को हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है जी, पैसे भी पहुंचाओ, पूछो भी, गालियां भी नहीं खाओ, हम तब भी गाली नहीं देते सरकार को, सबसे अच्छी बात। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ना हमसे रिपोर्टर पूछने आता कि आपको कैसा लग रहा है, इसको वोट दें, हमसे रिपोर्टर को मतलब नहीं है, हम हैं वी आर मिडिल क्लास, ठीक है जी, जो अलग अलग प्रोपोर्शन में बटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कभी जल्दी चर्चा होगी। तो चौथा पॉइंट बताओ जी, फोर्थ पॉइंट, इसमें सर आप एक बात ध्यान रखिए, व्हेन मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स मस्ट एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, as a man of ordinary prudence would have acted in respect of his own money, as a man of ordinary prudence would have acted in respect of his own money, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, पांचवी बात करते हैं जी, पॉइंट नंबर 5। ये बताओ जी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी सेक्शन ऑफ पीपल इनके लिए खर्चा होना जरूर, मतलब हो सकता है क्या, सही मायने में नहीं। द पब्लिक मनी शुड नॉट बी स्पेंट, द पब्लिक मनी शुड नॉट बी स्पेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, कम्युनिटी और सेक्शन ऑफ पीपल, और सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है जी। इसके 3-4 एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है पता क्या, कि 2-3 नंबर में क्या पता ये वाला पॉइंट पूछ ले, 2 या 3 नंबर में, ठीक है जी, एक्सेप्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट बताए होंगे आपको, इफ इट इज पेड ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। और क्या बताया जी, इज पेड एज पर कस्टम, और क्या है जी पॉइंट, एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो ऊपर चीजें दी गई हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए,
ट्रैवलिंग अलाउंस और ये सब, एंड इफ द अमाउंट इज नेग्लिजिबल, इफ द अमाउंट इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया आपका ये प्रोप्राइटी में। परफॉर्मेंस के अंदर मीनिंग सेम है जी, मीनिंग भी सेम बच्चा बड़ी। अब ये बताओ जी, ये तो ठीक है, अब हमने इसमें क्या लिखना है, 3 ई कौन बताएगा बच्चा बड़ी, 3 ई के नाम बता दो पहले फटाफट से, 3 ई के नाम बता दो। इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है जी, ये है जी, लिख देता हूं मैं एक बार। पहला है जी एफिशिएंसी, दूसरा बताओ जी इकोनॉमी, तीसरा बताओ जी इफेक्टिवनेस। ठीक है जी, बताओ जी, सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, सबसे पहले शुरू करेंगे जी, सबसे पहले शुरू करते हैं एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई आप चेक करिए, आप चेक करिए क्या जो खर्चा किया गया है वो जिस प्रोग्राम में किया गया क्या वो प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूटेड है या नहीं। अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, तो प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया होगा। ठीक है, प्रॉपर टाइम की डेडलाइन मानी गई होगी, प्रॉपर चीजें इंप्लीमेंट की गई होंगी, तो इन चीजों में आपको ये बातें समझनी है। ठीक है, चलिए एक करके लिखते हैं इसमें, इसमें लिखते हैं सबसे पहले जी एफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट्स आर वेल एग्जीक्यूटेड, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल एग्जीक्यूटेड, सही बात। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड within the requisite time and yielding the, भाई बना है तो ये भी देखोगे ना प्रॉपर क्वालिटी है या नहीं। बेकार तो नहीं कि रोड बेकार बनी बनी लेकिन बेकार बनी, तो फिर आप 15 साल का वेट भी 30 साल का वेट भी करोगे, एक बार इंस्पेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि बनी बेकार है तो ये एफिशिएंसी लेवल में फेल होगी। ठीक है ना, yielding the expected returns। अच्छा ये बताओ इकोनॉमी में क्या चेक करोगे, इकोनॉमी के अंदर वेदर गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड, देखो ये रिसोर्सेज कई सारे होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, लोन वगैरह लेते हैं आप, मैन पावर लेते हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। वेदर द गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, मटेरियल और ये सब इन एन इकोनॉमिकल मैनर, इन एन इकोनॉमिकल मैनर, इन एन इकोनॉमिकल मैनर। ठीक है, और बताओ जी इफेक्टिवनेस में क्या चेक करेंगे जी, इफेक्टिवनेस में चेक करेंगे वेदर द ओवरऑल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड आउट ऑफ द प्रोग्राम, जो भी आपका इंटेंट था उसके साथ। ठीक है जी, ये हो गई जी परफॉर्मेंस, ये हो गई जी प्रोप्राइटी, ये हो गई जी आपकी ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर। फटाफट आपको एक मिनट दे रहा हूं, रीड करो एक बार जल्दी से, इसे रीडिंग करो जल्दी से। डन, ऑडिटर विल एग्जामिन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पर द रूल्स ऑफ, पढ़ लिया जी। चलो जी, अब ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी एक बार प्रोप्राइटी पढ़ो पहले। डन, ये तो खैर आपको खुद ही याद है। ठीक है, ये पढ़ो। डन है जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका प्रोप्राइटी और परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए जी, अब मेरी बात सुने बच्चा पार्टी, कि जहां तक बात है गवर्नमेंट ऑडिट की, हमने एक ये तो डिस्कस कर ही लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। अब ये बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि हम इसमें ना कई बार डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, नॉन गवर्नमेंट के अंदर आपको याद हो, नॉन गवर्नमेंट के अंदर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे, आपको याद होगा इसका। ठीक है ना, तो मतलब काफी चीजें आपको पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट किया जाए फिर, बस ये 2 ऑडिट बाकी है, बस बाकी तो खत्म हुई कहानी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, यहाँ पे बुलबुला, क्या लिख रहे हो भाई, भोंपू, बुलबुला क्या होता है भाई, बाबा मैं रोटी खा रहा हूँ, खाओ बेटा खाओ, पब्लिक नोटिस दे देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहता है किस दिन पहले। ठीक है, तो टाइप मत कर, रोटी खा ले सुकून से, नालायक। ऑडिट, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, ऑडिट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक, इन्वेंटरी सॉर्ट ऑफ। चलो आपसे पूछता हूँ जरा, स्टोर एंड स्टॉक में कौन से पॉइंट आएंगे इन्वेंटरी में, एनी 5 पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन और रजिस्टर AS2। ठीक है, और कंप्लायंस, वैल्यूएशन, स्केड्यूल 3 डिस्क्लोजर। चलिए अब थोड़ी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले चेक करिए कि प्रॉपर कंट्रोल बनाया गया है या नहीं, जहां स्टोरेज स्टॉक रखा गया है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर प्रॉपर आप इशू कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे वापस आ रहा है। ठीक है, जहां पर भी स्टोरेज स्टॉक है प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है। अगर कहीं भी कंट्रोल में गड़बड़ी है
तो ये बात बताइए सरकार को। अगर कहीं भी कंट्रोल में कमी है तो ये बात बताइए सरकार को। आप ये देखिए जिस दाम पे स्टॉक वगैरह खरीदा गया है वो दाम रीजनेबल है या नहीं, जिस दाम पे वो खरीदा गया है वो इकोनॉमिकल है या नहीं, जिस दाम पे वो खरीदा गया है वो प्रॉपर्ली सैंक्शन है या नहीं, क्या उसकी वैल्यूएशन क्या उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर है, वो हमेशा चेक करते हैं वैल्यूएशन वगैरह, ठीक है ना। और जो भी इन्वेंटरी आ और जा रही है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग है नहीं। 6 बातें हैं, सुनना। प्रॉपर कंट्रोल, कंट्रोल में कमी है सरकार को बताओ, जिस दाम पे खरीदा वो रीजनेबल है, सैंक्शन है क्या, जो इन्वेंटरी आपने परचेज की है वो सैंक्शन और नॉट, वैल्यूएशन प्रॉपर है क्या, ठीक है बच्चे, और जो इन्वेंटरी आई और गई है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की है नहीं। बस 6 बातें, दैट्स इट। 6, ठीक है ना। 6 फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला, कंट्रोल, कमी है सरकार को बताओ, कमी है सरकार को बताओ, प्राइसेस दिए वो रीजनेबल होंगे, वैल्यूएशन प्रॉपर होगा, ठीक है ना, वैल्यूएशन प्रॉपर होगा, प्रॉपर्ली सैंक्शन होगा, प्रॉपर्ली सैंक्शन और प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, प्रॉपर अकाउंटिंग। ये 6 बातें, दैट्स इतना ही है। इन्वेंटरी में इतना ही है, इन्वेंटरी में इतना ही है जी। अच्छा ये बताओ सर रिसीट्स में क्या आना चाहिए, रिसीट्स में लिख देंगे बाद में, पहले पूछ रहा हूं रिसीट्स में क्या आना चाहिए। रिसीट्स में सुनो, जो पैसा आ रहा है, सुन तो लो, सिंपल से बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट अकाउंट में टाइमली क्रेडिट हो रहा है या नहीं, क्रेडिट, क्या प्रॉपर कंट्रोल बनाया गया है, जो पैसा आ रहा है किसके पास कस्टडी है प्रॉपर कलेक्शन का, क्या कंट्रोल में कहीं कमी है, कमी है तो सरकार को बताओ। जो पैसा आ रहा है क्या क्या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है या नहीं। लगभग सिमिलर पॉइंट्स हैं, लगभग सिमिलर। यहां लिखोगे वहां अपने आप लिख लोगे, मतलब मैं लिखवाऊंगा दोनों ही, कोई भी एक लिख लोगे दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ एक बार फटाफट से, पहले कर लेते हैं जी स्टूडेंट स्टॉक, जल्दी से बोलो फटाफट से। पहला पॉइंट क्या, मेन कीवर्ड्स बोलते जाओ, कीवर्ड्स बोलते जाओ, कीवर्ड्स। इंटरनल कंट्रोल, ठीक है जी। इंश्योर दैट प्रॉपर कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू इशू, रिसीट एंड कस्टडी ऑफ स्टूडेंट स्टॉक, शॉर्ट लिखो एसएनएस, ठीक है जी। दूसरा बताओ जी, सेकंड पॉइंट बताओ जी, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी, if there is any deficiency in control, intimate the government, intimate the government। और बताओ जी, जो प्राइजेस दिए हैं प्राइजेस वो रीजनेबल है या नहीं, जो प्राइजेस दिए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, इंश्योर दैट द प्राइजेस पेड आर रीजनेबल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ होगा वेंडर के साथ एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो इन्वेंटरी आपने परचेज की है, इन्वेंटरी जो आपने परचेज की है, क्या वो प्रॉपर्ली सैंक्शन थी, इंश्योर दैट परचेज आर प्रॉपर्ली सैंक्शनड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। एक पॉइंट और है भाई, 2 आंसर महीने में, तो एक पॉइंट कौन सा बताओ बच्चे अब, अकाउंटिंग, सही बात, बिल्कुल सही बात। इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस ऑफ स्टोर एंड स्टॉक। और क्या लिखेंगे, एक पॉइंट और है, वैल्यूएशन, इंश्योर दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज प्रॉपर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज प्रॉपर, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये हो गया जी आपका स्टोर एंड स्टॉक की कहानी। अब जी बताओ रिसीट्स की कहानी। रिसीट्स में क्या आएगा जी, सबसे पहले बिल्कुल सेम पॉइंट आ जाएंगे आप, सेम पॉइंट, इंश्योर दैट प्रॉपर कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल इज एन एग्जिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन एंड कस्टडी ऑफ रिसीट्स, ठीक है जी। ये सेम पॉइंट है यार, मैं लिख देता हूँ, सेम आप लिख लेना, ठीक है। सेकंड वाला डेफिशिएंसी में सरकार को बताइए, ठीक है। तीसरा बताओ जी, थर्ड बताओ, थर्ड आप बताओ कि जो पैसा आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम में गवर्नमेंट अकाउंट में जमा हो रहा है या नहीं, इंश्योर दैट द मनी रिसीव्ड इज टाइमली क्रेडिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। और बताओ जी, एक पॉइंट अकाउंटिंग का, इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द मनी कलेक्टेड, ठीक है जी। अब देखो ये तो कॉमन पॉइंट हो गई, जो आपने इन्वेंटरी वगैरह में है वो वही पॉइंट, ठीक है। अच्छा और बताओ और क्या देख सकते हैं रिसीट्स में, आप देखिए कहीं कोई लीकेज और रेवेन्यू तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज और रेवेन्यू तो नहीं है, ठीक है ना। लीकेज और रेवेन्यू का मतलब पैसा आया ज्यादा बताया कम, पैसा आया ज्यादा बताया कम, ठीक है ना। इंश्योर दैट देयर इज नो लीकेज ऑफ रेवेन्यू। और एक लास्ट पॉइंट बनेगा इसमें कि क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर इंटरनल सिस्टम है या नहीं, इरेगुलरिटी वगैरह को ट्रेस करने के लिए, कि क्या कहीं कोई कमी है, कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, क्या कोई वीकनेस है, प्रॉपर सिस्टम है या नहीं। बेसिक सा पॉइंट है ये भी, इंश्योर दैट ये कहाँ भिजवा दिया भैया आपने मुझे आज, है ये भिजवाया कहाँ आपने मुझे,
पहली बार लैग आया इस पूरे बैच में, इस पूरे बैच में पहली बार लैग आया है। तो ऐसा लैग कि 3-4 मिनट के लिए गायब। बच्चे कह रहे हैं बाबा पहुंचाते बजाते खुद ही पता लोग पहुंच गए। हवन करने चला गया था। अरे एक पॉइंट लिखा था मैं कि इंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर इंटरनल चेक ओवर द इरेगुलरिटीज एरर्स और फ्रॉड। खत्म है ये। चलिए जी, ये सबकी तो कहानी निपट गई आज, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है? अरे रुक जाओ, आज ज्यादा पढ़ाई हो गई, सर्वर ओवरलोड हो गया। हाँ बच्चे कह रहे आज बिल्कुल बाबा ने एकदम टाइट करके पढ़ाया है। हाँ बेटा, तभी निपट रहा है सिलेबस आराम आराम से, अदरवाइज आप लोग के भरोसे तो हो जाती कहानी खत्म। ठीक है, ज्यादा थोड़ी पढ़ाया, बताओ क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया भाई साहब, कुछ भी नहीं पढ़ाया। ये पढ़ाया भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, टॉपिक में डेप्थ ज्यादा थी, टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़ी हमने। डेप्थ ज्यादा थी और टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। और 9 बजे के बाद तो सिर्फ पढ़ी पढ़ाया आपने। अब बताइए क्या पढ़ाया? एक एक्सपेंडिचर, एक रिसीव्स, एक स्टोरेज स्टॉक हो गया। कुल मिला के 5 स्लाइड है, 5। हाँ आज पहली बार माना को भेज दिया हमने, जाओ ये पढ़ाई चल रही है अभी। अरे अभी जाना नहीं है भैया, अब एक चीज और पढ़ानी है आपको। आज सारे बच्चे कह रहे हैं इतना पढ़ा दिया भाई गॉड, पूछो मत। क्या पढ़ाया बताओ? कह रहे आज स्लाइड में बाबा ने भर भर के लिखा है। कह रहे बाबा काला जादू कर दूंगा आप पर। बेटा अब जादू वादू से फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? फिलहाल अपनी फिक्र करो। तो उल्टा सीधा टोना लग गया ना किसी का, ऐसा ना हो 6 महीने बुलाया ऐसे। आओ आओ आओ, एक बार बताऊं, गवर्नमेंट ऑडिट है तो 4-5 पेज के, लेकिन टाइम देख लो बेटा, मतलब टाइम तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ है। बस एक आपको 3 चीजें बतानी है, ठीक है? बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ला 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 ला, एक होते हैं डिपार्टमेंट, लिखवा नहीं रहा हूं, लिखवा दूंगा अगली क्लास में, कुछ होमवर्क दूंगा। सुनो, एक होते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, ये तीनों गवर्नमेंट के हैं। एक होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, एक होते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि बच्चे एलआईसी अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस करती है, ट्रेडिंग ऑपरेशन करती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आईओसीएल गवर्नमेंट कंपनी, और स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कॉर्पोरेशन, मतलब एग्जांपल देंगे इनका स्टैट्यूटरी बॉडीज का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। सुन लो शांतिपूर्वक यार, 2-3 मिनट की कहानी है। अगली क्लास में डिले कर दिया तो वहां डिले हो जाएगी, फिर कहानी शुरू करने में बनने में टाइम लगती है, ठीक है? फिर खाना कोऑपरेटिव हो जाएगा। एलआईसी डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है, ट्रेडिंग और कमर्शियल ऑपरेशंस करता है, ठीक है? जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं ये मोस्टली गवर्नमेंट से फाइनेंस होती है, सही बात है। और जो ये आईओसीएल, ओएनजीसी, भेल, सेल, गेल, ये सब कंपनी के अंदर बनती है, ठीक है? सुनना बहुत बहुत आसान है। कह रहा है एलआईसी वगैरह की ऑडिट वैसे ही होगी जैसे गवर्नमेंट अकाउंट्स की होती है, मैं लिखवाऊंगा बाद में, जैसे गवर्नमेंट अकाउंट्स की होती है, सेम तरीके से ऑडिट भी गवर्नमेंट अकाउंट्स जैसे, ठीक है? सिंपल है। दूसरी बात, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जैसे एनएचएआई है या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके अपने लॉ होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है दोनों ही ऑडिट इनकी भी सीएनडीजी ही करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी ऑडिट भी सीएनडीजी ही करेगा। जितने एयरपोर्ट आपको दिखते हैं ना, ठीक है? हाँ, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल चीजें हैं वो सीएनडीजी करेगा, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताऊं एक बात, ये इसके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं सर। इनके ऑडिटर सीएनडीजी अपॉइंट करता है खुद, सीएनडीजी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवाता है, सीएनडीजी डायरेक्शंस भी देता है, याद है बच्चों? और फिर ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के सीएनडीजी को देते हैं और सीएनडीजी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है, ठीक है? ये पूरी गवर्नमेंट कंपनी वाली कहानी है, पूरी गवर्नमेंट कंपनी वाली, वही 143, 5, 6, 7, ठीक है? सेम मैनर अपॉइंटेड बाय सीएनडीजी, अपना लॉ उसके पास उसके हिसाब से डिसाइड होगा। और तीसरा ये, इसमें जो भी लिखवाना है मैं कल लिखवाऊंगा, अभी कुछ लिखवा नहीं रहा हूं सच, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने, ठीक है? एक ओवरव्यू दे दिया, ये चीजें हैं। 3 नाम ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट कंपनी। क्या डिपार्टमेंटल ऑडिट कौन करेगा भैया? वैसे ही ऑडिट होती है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होती है, ठीक है ना? सीएनडीजी ही करेगा, इसकी भी सीएनडीजी, इसकी भी सीएनडीजी, इसकी करेगा सीए प्लस सीओपी, इसका अपॉइंटमेंट सीएनडीजी करेगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो जी, अब मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर। आज सब भागने की तैयारी में, चले इतना मत पड़ा करो बाबा, टेंशन हो जाती जीवन में। ये था नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया? 9 बजे सही है, मैं 9 बजे पराठे खाए भाई ने, 7 तक बाबा मैं चला, आप अपना दरबार संभालो। गुड नाइट, टेक केयर बच्चा, बड़ी सेफ, बी सेफ। खाओ खाओ पढ़ो, खाओ खाओ पढ़ो, बस और कुछ नहीं।